सुमन मैम, जिस तरीके से ये सारी मीटिंग की फोटोग्राफ्स और वीडियो जारी कराए जा रहे थे, बयान दिलाया गया, बयान मीडिया में खबरें चलनी हुई सोर्सेस के हवाले से कि भाई मोदी जी ने खुली छूट दे दी सेना को। उसके पहले कब सेना के हाथ बंधे थे मुझे भी नहीं पता है। लेकिन उसके बाद मोहन भागवत का मोदी जी से मिलने पहुंचना, उनसे मुलाकात करना और फिर उसके अगले दिन जातीय जनगणना का अनाउंसमेंट करना, क्या संघ का जो एजेंडा है, और वो उसके साथ साथ ये भी समझ में आया कि ये जो समय है, इस समय को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है और इससे बेहतर मुद्दा देश में नहीं हो सकता है लोगों को डाइवर्ट करने का। जी प्रकाश जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से मोहन भागवत जी की मुलाकात हुई और ये मैराथन बैठकों का दौर हुआ और ये सुरक्षा की समिति हो गई और ये पुनर्गठन हो गया सलाहकार सुरक्षा सलाहकार समिति का, मतलब इस तरीके से, और इसी के साथ जिस तरीके से जो जिन्हें हम लोग अंधभक्त की संज्ञा देते हैं, पूरे देश भर में जिस तरीके से माहौल बनाया और पूरे यहाँ तक कि उसमें मीडिया के बहुत सारे चैनल्स भी बहुत शामिल रहे कि अगर कभी भी आप देखिए तो ऐसा लग रहा था कि बस अभी अभी युद्ध होने जा रहा है। तो जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट की गई थी, उससे एक तरफ तो गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि लोगों को ये होने लगा कि बस अभी हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने वाले हैं और फिर के बीच में रास्ता क्या निकाला जाए। भाई जहां तक बिहार के चुनाव का सवाल है, बिहार के चुनाव के इस पाकिस्तान से निपटने के बाद भी बिहार के चुनाव के बाद के लिए भी घोषित हो सकता था। लेकिन सवाल है ये गवर्नमेंट की भी मजबूरी, संगठन और गवर्नमेंट और जो उनका मातृ संगठन है, तो ये सबकी मजबूरी आ गई कि इसको किसी न किसी तरीके से डाइवर्ट किया जाए कि जब हमें नेस्तनाबूद करना होगा तो हम कर लेंगे। क्या कोई देश घोषित करके कहता है नहीं हम जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए? भाई वो तो युद्ध लड़ने की एक स्ट्रेटजी होती है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या किस तरीके से लड़ेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करेंगे। कोई मीटिंग करके कोई घोषणा करने वाली चीज तो होती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल जो ये अश्विनी वैष्णव जी जो जब उन्होंने कैबिनेट की मीटिंगों की जब सूचना दी और वो कॉरिडोर और गन्ना और के एमएसपी मूल्य और उसके बाद में ये जातीय जनगणना के बाद जब कही, तो बहुत सारे लोगों में बड़ी निराशा व्याप्त हो गई कि वो तो समझ रहे थे कि बस अभी अभी जो है युद्ध होने वाला है। तो मुझे जो लग रहा है कि वास्तव में ये जो पूरे देश का जिस तरीके से एक मानस बना दिया गया था कि अभी हम लगता है, और जितने लोग मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे बोलने वाले थे, मैं तो कहती हूँ अगर भारत के अंदर सैनिक जो है प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए 2-3 साल के लिए सेना में शामिल होने के लिए, तो देखिए जितने सोशल मीडिया पे लड़ने के लिए मौजूद है क्या वो चले जाएंगे लड़ने के लिए? तो इस तरीके से जो माहौल बनाया गया, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उससे बहुत अपने ज्यादा अनुकूल नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि उस स्थिति में गवर्नमेंट अपने को पा नहीं रही थी कि तत्काल जाकर के किसी उस देश पे जाकर के हम हमला कर दें, क्योंकि किसी भी देश पर हमला करने के लिए बहुत सारे सबूतों की, बहुत सारे प्रक्रियाओं की जरूरत होती है। और जहां तक कि अपने देश की सुरक्षा का प्रश्न है, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि भाई कैसे दूसरे देश के लोग जो भी आप आतंकवादी कहते हैं, कैसे हमारे बॉर्डर से लोग घुस आते हैं और यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं करके चले जाते हैं कि हम ना तब पकड़ पाते हैं और ना हम जाते समय उनको पकड़ पाते हैं। तो इस तरीके का, और उसके बारे में सूचना भी हमारे पास नहीं होती है, हम लोगों को सिक्योरिटी भी नहीं दे पाते हैं। जबकि हमारा जो अब तक के जो पूरा गवर्नमेंट का रहा है, जब से वो 11 सालों से गवर्नमेंट आई है, वो कि हम बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, मतलब हम ही जैसे लगता है कि अभी तक कभी बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हुई। तो जिस तरीके की बातें कही जा रही थी, ये एक मुझे लगता है कि एक बीच का रास्ता, अभी जो समय की बात मैं कह रही हूँ, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है कि अभी फिलहाल इसको दे दो। अब ये जातीय जनगणना कब होगी, महिला आरक्षण का बिल पास हो गया, अब वो कब लागू होगा, 2029 में भी लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा? अभी तो 2021 में जो जनगणना होने वाली थी, अभी तो वही जनगणना ही नहीं हुई। फिर जनगणना का होगा, फिर जनगणना में फिर जातियां गिनी जाएंगी, फिर उसकी रिपोर्ट कब आएगी, फिर ये सारी चीजें एक बड़ी लंबी प्रक्रिया जिसे कह सकते हैं, जिसकी अभी कोई, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि टाइमलाइन बताइए, तो कोई टाइमलाइन, कोई इसका ऐसा कुछ कैबिनेट में एक डिसीजन हुआ, हमने एक डिसीजन सुना दिया लोगों को और लोगों ने उसे ठीक है एक दूसरे नजरिए से लोगों ने अपना
जो एकदम हाइप क्रिएट हुई थी कि बस ये हम पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं, तो ठीक है, अब जातीय जनगणना में हम लोग उलझ गए, अब उस पे हम लोग बहस कर रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो बहुत पूरे समाज का वही गड़बड़ हो जाएगा, ढांचा ही गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जो सनातन सनातन की बात अभी तक करते आ रहे थे, जो अभी तक ये सारी बातें की कि हम तो आरक्षण होगा तो पूरा सामाजिक सौहार्द ही बिगड़ जाएगा, आरक्षण हो जाएगा या जातीय जनगणना हो जाएगी, तो इन सब बातों के तो ये जो स्वीकार करना पड़ा, ये तो मुझे लगता है कि ये तो गवर्नमेंट की और संगठन की एक तरीके से मजबूरी रही कि हम एन के एन प्रकार कोई रास्ता निकालें इसमें से, मुझे ऐसा लगता है। सुमन जी, इस समय क्या जो सेंटिमेंट है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, वो सेंटिमेंट कमजोर पड़ेगा ऐसी चीजों से, ऐसी घोषणाओं से? नहीं, सेंटिमेंट तो नहीं कमजोर पड़ेगा, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से ये घटना जिस स्तर की हुई है, और इसमें पूरे ये सवाल ये नहीं है कि हिंदू को मार दिया या मुसलमान को मार दिया, ये वास्तव में भारत के ऊपर हमला है, जिसको शायद बताने के बजाय उसे हिंदू मुसलमान का हमला बना करके उसको एक सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, जो आतंकवादी भी चाहते थे और जो पाकिस्तान भी चाहता है कि इस देश को किस तरीके से छिन्न भिन्न करो और यहाँ पे ऐसा अनरेस्ट पैदा कर दो कि लोग आपस में ही लड़ने लगे, गृह युद्ध हो जाए। तो जिस ओर ले जा रहे थे उस ओर लोग ये समझेंगे, लेकिन यह है कि इससे लोगों का जो है, जो एक तरीके से लोग सोच रहे थे कि नहीं, ये सरकार जो है बहुत ही बहादुर, इतनी बहादुरी करती है कि अभी जाकर के पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगी, उससे शायद उनको थोड़ा उनका भरोसा जो टूटा है, भरोसा कि वहां पे कोई सिक्योरिटी वाला नहीं था, उनको कोई बचाने वाला नहीं था, उनको कोई इलाज कराने वाला नहीं था, और 1.5 घंटे तक उस तरीके से लोग जो है पड़े रहे और वो सही जगह पे इलाज के लिए भी नहीं पहुंच पाए। तो समझिए जो भरोसा था कि अब तो कश्मीर हमारा हो गया, अब तो 370 हट गया, आतंकवाद खत्म हो गया, अब क्या जरूरत है, अब तो पूरे देश से चाहे जहां कहीं भी आओ जाओ, कश्मीर, यानी कि जैसे लगता है कि कश्मीर हमारा था ही नहीं। तो एक जो ये लोगों के अंदर जो एक भावना भरी गई थी कि उसका मोहभंग हुआ है, तो ये मोहभंग जरूर होगा, लेकिन इसको लोग याद रखेंगे बहुत जल्दी, मैं नहीं समझती हूँ कि शायद भूल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। कि जो सनातन सनातन की बात अभी तक करते आ रहे थे, जो अभी तक ये सारी बातें की कि हम तो आरक्षण होगा तो पूरा सामाजिक सौहार्द ही बिगड़ जाएगा, आरक्षण हो जाएगा या जातीय जनगणना हो जाएगी, तो इन सब बातों के तो ये जो स्वीकार करना पड़ा, ये तो मुझे लगता है कि ये तो गवर्नमेंट की और संगठन की एक तरीके से मजबूरी रही कि हम एन के एन प्रकार कोई रास्ता निकालें इसमें से, मुझे ऐसा लगता है।